हेलो मेरे प्यारे प्रिय छात्र छात्राओं। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने संज्ञा बता रहा था, संज्ञा का प्रकार बताया गया था, जिसमें से संज्ञा का 5 प्रकार होता है। उसमें से हमने एक प्रकार लिखा दिया जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक के कुछ समाविष्टि लिखवाया गया था जो बहुत लंबा था। लेकिन अब जो चलेगा अब वो उतना लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि वही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जो था उसका समाविष्टि कुछ अधिक था और उससे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी ज्यादा रहता था, इसलिए उसका समाविष्टि भी क्या था, बड़ा था। यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार में हमने पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमने लिखा चुका है। आज का जो चलेगा जातिवाचक संज्ञा। क्या चलेगा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कि आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे जिससे वस्तु या प्राणी का संपूर्ण संपूर्ण जाति का बोध बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पहाड़, मनुष्य, पहाड़ मनुष्य और ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। धन बोते 3-3 को ही लेना ज्यादा बेहतर होगा। अगर लेना है तो और भी ले सकता है, जैसे गाय। क्या है? पूरे गाय, पूरे जाति का बोध करा रहा है। नदी इत्यादि, ये हमारा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला जो है अब इसी का समाविष्टि, इसका ज्यादा समाविष्टि नहीं है। इसका हम लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा के कुछ निम्नलिखित समाविष्ट है या समाविष्टि है। जैसे में हो जाएगा फर्स्ट में पशुओं, कौमा, पक्षी, कौमा, कीट, पतंगों का नाम। तो जैसे देख लो, पशु क्या है? पशु ले सकता है, क्या जाए, गाय हो गया। पक्षी में जो लेना है ले सकता है। खटमल, पक्षी में ले लो कबूतर वगैरह, इतना बहुत सारा है। कबूतर हो गया। कीट में लेना है तो ले लो, पतंग ले लो। कीट हो गया पतंग का, खटमल वगैरह ले लो, खटमल आदि। ये हमारा क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब चलते हैं क्या, और है बहुत सारा, जैसे फल, फल तथा फूलों का नाम। फल तथा फूलों का नाम।
तो देखो फल में इतना सारा ले सकता है, क्या ले सकते हैं? अनार, केला, अंगूर, गुलाब, फूल का नाम ले लो, जूही, चंपा आदि। अगला ले लो अन्य, मसाले, सामग्री, सामग्री का नाम। तो अनाज, ये में क्या क्या लगाना, मैंने क्या क्या अनाज होता है? गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, मिठाई उठाई की बात नाम ले सकता है, जलेबी इत्यादि। ये हमारा क्या, चलो फेमस चीज ले लो, उसको क्या छोड़ेगा? रसगुल्ला आदि। ये हमारा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिससे किसी वस्तु या प्राणी प्राणी जाति का प्राणी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी संपूर्ण मतलब पूरे जाति भर का बोध कराता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा चुका है, पहाड़, मनुष्य, नदी, ये सब क्या हमारा जातिवाचक संज्ञा है। और यही पहाड़ का अगर नाम दे देगा, तो पहले ही बता चुके कि पहाड़ का अगर नाम दे देगा तो फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिर्फ ऐसी बता रहा है, पहाड़ कौन पहाड़ नहीं पता, इसलिए बता रहा है कि पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। अब इसी का समाविष्टि लिखा चुके हैं। अब जो चलेगा तीसर का, क्या चलेगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं, वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के गुण धर्म, गुण या धर्म का बोध कराता हूं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का अर्थ ही होता है, भाव मतलब होता है महसूस करना, यानी हम जिसे कहते हैं गुण यानी गुण या धर्म का बोध कराता है, यानी महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में हमें अंदर की बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? उसको भाववाचक संज्ञा। सिर्फ उसे महसूस करने वाले, जितने चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे इस ऐसे स्थिति में हम इसे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में ले लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा? अच्छाई। कोई नहीं देख सकता अच्छाई को, कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, क्या होता है, नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। मिठास, ये भी नहीं पता है मिठास कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, कैसा होता है, नहीं बता सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में जैसे मित्रता ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्रता सिर्फ देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दोस्ती बना हुआ, लेकिन कब
क्या कर देगा, इसका विश्वास ही नहीं है, यानी जानकारी नहीं है। ऐसे ऐसे मित्रता को हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उसको बातों को सिर्फ समझ रहे तो मित्रता बना हुआ, लेकिन उसके अंदर की बातों को हमें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में अंदर की बात को, या तो जिसे हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, इन सभी बातों को, इन सभी एग्जाम्पलों को हम क्या बोल सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें भी लिख दो भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का भी लिख देते हैं, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के कुछ निम्न निम्नलिखित समाविष्टि है, समाविष्टि है या समाविष्ट है, समाविष्ट होते हैं, लिख दो, ज्यादा ठीक रहेगा। पहला है गुण, दूसरा है भाव, तीसरा है अवस्था। गुण में क्या आ जाएगा, अब गुण का बात किया जाए, जैसे अभी बोला गया था, क्या बोला गया था, जिसको गुण का भी पता नहीं कर सकते कि आखिर क्या है ना, तो लिख सकते हैं कुशाग्रता, कुशाग्रता, चतुराई, चतुराई, सौंदर्य, सौंदर्य इत्यादि, ये हमारा क्या है, सब गुण है। अब जो चलेगा भाव, अब ये बोले थे भाव में जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पूरा देख नहीं सकते हैं, सिर्फ केवल महसूस कर सकते हैं, है ना, जिसको हम छू तक भी नहीं सकते, जैसे हवा हो गया, हवा भी ले सकता है, हवा हो गया, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ये सब हमारा भाव में चलाएगा। मिठास हो गया, मिठास आदि। अवस्था में क्या आ जाएगा, जवानी, क्योंकि जवानी एक अवस्था से हम देख नहीं सकते, जवानी, बुढ़ापा, ये सब को हम देख नहीं सकते हैं। बचपन, बचपन, चलो यही तो बहुत सारा इसी संबंधित अपने खुद से महसूस कर सकता है। ऐसे किसको हम है जो कुछ, यानी कि हम अवस्था में जिसको हम पता नहीं लगा सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे एक बचपन क्या एक अवस्था है, लेकिन कैसा होता है अवस्था, ये जानकारी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, भाववाचक संज्ञा बोल देंगे। अब चलते हैं अगला जो हमारा है, अब अगला जो चलेगा हमारा क्या चलेगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या चलेगा, समूहवाचक संज्ञा। तो चलो समूहवाचक संज्ञा कर लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, अब क्या है, चौथा, समूहवाचक संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध कराता हूं, समूह अथवा समुदाय का बोध कराता हूं, उसे क्या बोल देंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे, जैसे में क्या समूह, जैसे मेला हो गया, सभा हो गया, कोई चीज का सभा जिसको हम मीटिंग बोलते हैं, सभा हो गया, सेना हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा इत्यादि, और बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं जितना तुम जानते हो। यानी कि झुंड वाला, जो भी झुंड वाला बोध करवाएगा, जितना भी झुंड का बोध करवाएगा, समूह का बोध करवाएगा, या कोई भी चीज हो जहां से दो या दो से अधिक अधिक हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब पांचवा लिख देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, इसका समाविष्टि नहीं होते, हम पहले ही बोल चुके कि कम से कम दो या तीन वर्ग का ही समाविष्टि था। सबसे लॉन्ग क्या था? व्यक्तिवाचक का। चलो तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे जिसे जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, उसे हम क्या बोल देंगे? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लो, जैसे में क्या? पानी हो गया, मापते हैं कि नहीं? तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और बहुत सारे जितने मापने तोलने वाला को हम क्या बोल देंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। यही था हमारा, ये था क्या? 5 प्रकार था संज्ञा का। ये हमारा संज्ञा का मेन रूप से क्या हो गया? समाप्त हुआ। लेकिन संज्ञा समाप्त हुआ, ये प्रकार और समाविष्टि हुआ। लेकिन कुछ जो होता है संज्ञा से क्या होता है? विशेषण बनाना होता है उसको, यानी कि क्या होता है? बनाना। जैसे में कृपा से इस प्रकार से बनाता है कृपणता, तो इसको हम चलेंगे, संज्ञा से हम क्या चलाएंगे? विशेषण बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से बहुत सारा रहेगा, नहीं तो जाकर देख सकता है क्वेश्चन बैंक में। इससे संबंधित इसी टाइप से रहेगा, संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए। ये तो हमारा डायरेक्ट ये हो गया, लेकिन कुछ का बनाने के लिए देता, बनाना होता है। कुमार का इस प्रकार से, कौमार्य, अलग अलग टाइप से रहता है, तो उसको भी हम करवा देंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इतना ही आज का प्रकार। अगले वीडियो में सबका संज्ञा से विशेषण करवा कर, यानी किसी का इसी में कुछ भाग है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इतना नोट कर लो, तो कल के वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद।